चलिए इधर लास्ट क्लास में हम लोग 13.2 का देख रहे थे। कौन सा इंडिपेंडेंट इवेंट था और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था, जिस पर कितना क्वेश्चन देखे थे? 2 क्वेश्चन देखे थे। आगे कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था। पहले 10 तक देख लेते हैं और फिर 1 से वो सब है ना शुरू का, बहुत इजी है तो देख लेंगे। पहले इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 7 हुआ था ना, तो 8 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, देखिए क्या कह रहा है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान से सुनेगा, ए और बी है ना इंडिपेंडेंट इवेंट है। चलिए ए और बी क्या है जी? इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिएगा गिवन में क्या दिया हुआ, कंसंट्रेट कीजिएगा। ए दे दिया 0.3, बी दे दिया, इधर ध्यान दो, ए और बी दे दिया। और क्या कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो कंडीशन याद है ना, क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इधर नजर रखोगे। पहला ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, कंसंट्रेट कीजिएगा, सब एक दूसरे से लिंक है। पहला वाला एक्सरसाइज इसमें यूज होगा। ए इंटरसेक्शन बी, आई खुद कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट था तो फॉर्मूला दिए थे ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या? ए। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, मतलब बताए थे। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि यहाँ सभी क्लास होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, सब अपना अपना क्लास स्टूडेंट। ये सब सपोज कीजिए स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मोटिव है कि सर मेरा क्लास टाइम पर ख़त्म हो जाए सिलेबस, कोई टीचर आके पढ़ाए। तो ये अपना फिजिक्स वाले सब यहाँ सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो फिजिक्स वाले इंडिपेंडेंट होकर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले अपना इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाएंगे, मैथ वाला अपना इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाएंगे। किसी का सिलेबस पहले ख़त्म होगा, किसी का क्या होगा बाद में होगा ना। तो यहाँ कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं ना है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये बताए थे। एक और था जो कि एक दूसरे पर डिपेंड था, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कि हम पहले वर्किंग कर लिए, कोई काम आ गया तो हम छोड़ दिए, तो दूसरा वर्किंग आया था तो वो मेरे अंडर में काम किया था, जो मल्टीप्लिकेशन रूल या थ्योरम बोले थे हम। तो उस पर भी क्वेश्चन आएगा। अभी इंडिपेंडेंट सब अपना अपना आज़ादी से काम करो, कोई मतलब हमको नहीं है। तो ये बोल रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। बोलिए वैल्यू बोलिए। ठीक है, तो कितना? 1 to 0.1। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यूनियन। यही सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा। यूनियन ए यूनियन बी। तो यूनियन का याद है ना फॉर्मूला, ए वाला प्लस बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, माइनस इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन तो निकाल ही लिया है, तो कितना? ए वाला 0.3, बी वाला 0.4। क्लियर? तो बोलिए 0.7 कितना? 70 में से सपोज करो ये 70 है, 70 में से इतना चला जाएगा तो क्या? 58। क्लियर? तीसरा तो आप लोग पढ़े थे कंडीशनल जी, पहला ही एक्सरसाइज में। ए बाई बी पूछ रहा है। ए बाई याद आ रहा है? ए बाई बी मिला जुला सरकार ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे। मिला जुला सरकार यानी कि इंटरसेक्शन वाला ऊपर,
और नीचे वाला नीचे, तो कितना था इंटरसेक्शन, तो 0.12। अब बी वाला 0.4, ये कटेगा ना, तो कटेगा तो ये कितना 0.3। अब इसी में चौथा कर दिया उल्टा सर, बी बाई ए, तो ऊपर में तो मिला जुला सरकार ही ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब आई में ए वाला, ये वाला कितना है 0.3, कटेगा तो 0.4। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, जल्दी जल्दी लिखिएगा साथ में। नाइन में गिवन में लिख दिया है ए वाला, हाँ बता रहे हैं, बी वाला, ये इंटरसेक्शन वाला। हमसे चाहिए नॉट ए एंड नॉट बी। देखो जी, नॉट का फॉर्मूला बताए थे ना, ए वाला देखो ना रहता है तो उसके ऊपर बार, एंड का मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और रहता तो यूनियन ना, ए वाला चाहिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ना बी वाला। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये वाट है, ये क्या है वाट। तो याद कीजिए, अगर जो लोग इधर थोड़ा सा देख लो, जो लोग पहला क्लास किए थे तो इस दोनों पर डैश डैश था ना, तो एक डी मॉर्गन्स लॉ बताए थे कि पूरा पर डैश हो जाता है इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन क्या में इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। देख सकते हैं फार्मूला, आप लोग पढ़ सकते हैं, पहला क्लास वाला देखिएगा। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए नहीं और ना बी नहीं, तो इसको जी पूरा पर बार कर देंगे, पूरा पर क्या कर देंगे बार, और इंटरसेक्शन क्या में चेंज हो जाएगा यूनियन। ये ठीक है, मिला कहाँ पर है, जो थ्योरम लिखवाए थे ना, एक क्वेश्चन दिए थे उससे पहले, देखिए ये 5 हो गया ना, यहाँ नाइदर वाला, ये देखिए इंटरसेक्शन था तो पूरा पर किए थे, तो है ना, इसी को नाइदर पढ़ते हैं, ना ए ना बी, ठीक है, ना ए ना बी, तो पूरा पर बार कर दिए, इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाता है, यूनियन क्या में हो जाता है इंटरसेक्शन। अब पूरा पर बार को निकालना है तो 1 माइनस बिना बार वाला, ये नहीं है तो नहीं का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस हाँ वाला, 1 माइनस, ठीक। इसका यूनियन का फॉर्मूला तुमको आता है, अभी तो है बॉडी पर तो है, ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, लिखा जाए ना, तो क्या लिखिएगा 1 माइनस ए वाला बी वाला माइनस, क्लियर, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी आइए यहाँ, ए वाला 1/4, 1/2, 1/8। बोलो थोड़ा सा जल्दी बता दो, तो जल्दी बताइएगा, बताना यार इसका आंसर देखेगा। ये हो गया 25 पैसा, आई 50 पैसा, 75 पैसा। ये हो गया 1/8 का मतलब होता है 12.5 पैसा। तो चाहे एलसीएम ले लो ज़्यादा के लिए, 5/, एलसीएम लोगे ना तो देखो यहाँ है मेरे पास एक लाइन कि यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे रहे 1 माइनस एलसीएम लिए तो 8, तो कितना 2, 4 माइनस 1, तो 1 जी 5/8, तो 8 तो 3/8। जल्दी उतारिए,
हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। इधर ए एंड बी इवेंट है जो कि दे दिया है और नॉट वाला भी दे दिया है। अब प्रूफ करना है ना कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया इंडिपेंडेंट वाला, कंसंट्रेट कीजिएगा। तो गिवन में क्या ए वाला बी वाला, ठीक है जी। और क्या दे दिया है ना, ये यहां देखो और लिखा हुआ है, और का मतलब यूनियन, ठीक है। ये कितना दे दिया है 1/4। यहां तक क्लियर। जैसे ही इसको देखे, इधर ध्यान दोगे, जैसे ही इसको देखे दोनों पर बार है तो यूनियन रहता है, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रहता है तो यूनियन। कौन फॉर्मूला से, डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ए पर बार यूनियन बी पर बार, तो इसका फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी, अब पूरा पर बार, पूरा पर बार। अब बार कैसे निकलता है 1 माइनस बिना बार वाला, क्लियर। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/4। तो ये निकल जाएगा यहाँ से, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो ये क्या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो ये क्या 3/4। यहाँ तक क्लियर। अब प्रूफ करना है कि तुम इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट के लिए नाउ बोर्ड पर नजर रखोगे। नाउ इंडिपेंडेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, इंटरसेक्शन, यानी कि फॉर्मूला माइंड मेकअप होना चाहिए। ये फॉर्मूला दिया गया था इंटरसेक्शन वाला, ए इंटू बी। तो ए और बी का वैल्यू बोलो, ए का कितना 1/2 और बी का 7/12। तो ये कितना आ जाएगा 7/24, नॉट इक्वल टू इतना, बोलो इतना आया ना, जो कि किसके बराबर नहीं है, बी में इतना है ना। यानी कि कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू किसके, कंसंट्रेट कर, किसके बराबर नहीं है। इसका वैल्यू जो आया ना, इसका जो वैल्यू आया ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं आया। अगर आ जाता तो यहाँ पर इक्वल करके ए इंटरसेक्शन बी, इस कितना वैल्यू आता तो 3/4 आ जाता। तो यहाँ क्या लिख देते 3/4 आ जाता तो इक्वल लिख देते, लेकिन उसके बराबर नहीं ना आया, तो यहाँ क्या कर देंगे। तो यही ना कहता था इंडिपेंडेंट वाला, नहीं रहता था तो नॉट इक्वल आई, रहता था तो क्या हो जाता था इक्वल। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, 11। जल्दी जल्दी कीजिए, बड़ी इजी है। बना रहे रे, हो गया इधर।
टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, इजी इजी एक्सरसाइज है। इलेवन आप लोग बना रहे हैं, कंसंट्रेट कीजिए। गिवन लिख दे रहे हैं, सुनेगा। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो को इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिया है। सेम क्वेश्चन जो हम लोग क्या में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे ना, वही 11 है। गिवन में ए दे दिया, बी दे दिया, और क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन पहला ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब, चलिए जल्दी कीजिए, ए बी, तो ए रख दीजिए वैल्यू, फास्ट फास्ट कीजिएगा, बनाइए ना जी। तो ए वाला और यहाँ क्या, बी वाला, तो कितना, दूसरा कह रहा है ए रहो बट नॉट बी, तो ऐसे ए रहो अब बी नहीं रहो, हाँ, एंड बने हो गया इंटरसेक्शन, और नहीं रहो तो बात। तो ये देखोगे फॉर्मूला, देखो कॉपी में ही है, देखिए उस दिन का, देखिए उसी समय लिखवाए थे नहीं वाला में। देखिए कहिएगा कि हाँ सर ना बताएं, आप बताए होंगे तो फिर टेंशन में आ जाइएगा। देखिए यह ना नॉट ओनली, फिर ये बार पर रहेगा, फिर उसी को माइनस भी कहते थे। नोट का पहला ओनली ए पूछे, मिला तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा ए वाला और माइनस इंटरसेक्शन वाला। इसका मतलब हुआ ए रहो बी वाला नहीं रहो, तो पूरा ए में से मिला जुला सरकार को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा ना। अब मिला जुला सरकार कितना जी, 30, सपोज करो इसको 30 पढ़ लो, तो 30 में से 18 जाएगा तो 12। तीसरा बनाइए आप लोग, ए यूनियन बी चाहिए जल्दी, और चौथा नाइदर है। फास्ट, चलिए ये बन गया, ए वाला बी वाला, ए ना, तो ए वाला कितना 0.3, बी वाला 0.6, और इंटरसेक्शन तो यहाँ निकाल ही लिए थे, तो ये जोड़िएगा तो 0.9। ये सर इसको 90 पढ़ लें, माइनस को पॉइंट को भूल जाइए, तो ये 90 है, और 90 में से 18 जाएगा तो 72। ठीक है, नाइदर का मतलब याद होगा, लिखवाए थे ना ए ना बी, और दोनों ना रहता है तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कर देता है, यूनियन बना देता है। ठीक है सर, और नहीं का फॉर्मूला है 1 माइनस हाँ वाला, 1 माइनस हाँ वाला, हाँ वाला पहले ही तैयार किए हुए हो, अब इसको फिर से थोड़ी ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो 1 माइनस हाँ वाला,
28, हाँ वाला तैयार कर लिए थे ना पहले, तो 1 रुपया में से 72 पैसा घटा दिए तो कितना 28 पैसा। दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा जाए। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। अभी कहाँ तक हम लोग किए? 11 कर लिए। इधर अभी 3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं कि इधर ही पहले कंटिन्यू करें फिर ये आएंगे। चलिए ठीक है 12 पढ़िए, 12 पढ़िए। ठीक है ये कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर बैक में जाके दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बता दें। हाँ 6 बड़ी इजी। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या कह रहा है? हाँ कंसंट्रेट कीजिएगा। 12 क्या कह रहा है सुनिएगा। ए डाइस थ्रोन थ्राइस, एक पासा, इधर नजर रखिए समझिए, एक पासा को 3 बार थ्रोन किए फेंके, तो सोचते ही देख लीजिए 216 सैंपल स्पेस नजर आ रहा है। याद है ना चेहरा पर पावर, तो फेस कितना होता है 6 और उस पर पावर 3 बार, तो 216। तो 216 लिखना बड़ी टफ जॉब है। तो जब ऐसा रहता है ना 3 पासा 4 पासा, तो उसके लिए नियम कानून क्या है? इंडिपेंडेंटली बात करो। एक पासा का बात कर लो, 3 पासा का चाहिए ना, तो आप एक पासा का बात कीजिए कि एक पासा पर कितना आता है, तो एक पासा को उछलाते हैं तो क्या पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। एक पासा का जैसे होगा वैसे ही दूसरा पासा पर भी वर्किंग होगा, वैसे ही तीसरा पासा पर। इंडिपेंडेंट वाला हम लोग नियम कानून पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट वाला पढ़े हैं ना कि तुम अपना वर्किंग करो, तुम अपना वर्किंग करो, बीच में इंटू का साइन दे के किए हैं। तो उस तरह से हम बनाने जा रहे हैं, देखिएगा कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो एक एक डाटा निकालेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। 216 में से हमको सिलेक्ट करना है कैसा कैसा, वो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए डाइस इज थ्रोन थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। क्या चाहिए? ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। मतलब क्या हुआ समझे? चाहिए अगर कोई एकदम डायरेक्ट बनाए, ये इसका फॉलो नहीं करे इंडिपेंडेंट का, तो हालत उसका खराब बनेगा या नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं। रीजन क्योंकि 216 बार लिखना पड़ेगा उसको, और उसमें से कम एक क्या चाहिए? ऑड। तो कम से कम एक ऑड वाला, तो ऐसे पहला पर 1 रहे, ई पर है जो कि 2 रहे, ई पर 2 रहे, 3 पासा ना उछलाए हो, तो ई पर 1 ही रहे, ई पर 2 रहे, ई पर 4 रहे, ई पर 1 ही रहे, ई पर 2 रहे, ई पर 6 रहे। एगो पर अभी इवन बात कर, एगो पर ऑड बात कर रहे हैं, तो एगो ऑड वाला हो जाएगा। अब ये 1 सिर्फ एक ही जगह रहेगा, अब ऐसे रहेगा 2 1 2, फिर 2 वो उधर चला गया हो, चाहिए यहीं रहेगा, तो यहाँ 4 हो गया, 2 1 4, फिर 2 1 6, फिर 1 को इधर घुमाए होंगे, तो 2 2 6 2 2 1 2 4, ऐसे करके बहुत बड़ा डाटा होने वाला है। एक इवेंट एक ऑड आएगा, फिर एगो से 2 गो पर बात करेंगे, 1 1, तो इस पर रहेगा तो कितना 1 1, तो इस पर 2 1 1, इस पर 4 1 1, इस पर 6, ऐसे करके बहुत 216 बार लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इंडिपेंडेंटली बात करते हैं कि एक पासा पर ऑड न पूछ रहा है तो ऑड आने का, ऑड नहीं आने का। जब ऑड नहीं आ रहा होगा तो उस सिचुएशन में क्या आ रहा होगा? इवन आ रहा होगा ना। तो लिखिए लेट पी ए, हाँ लेट पी ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
let PA be the probability of getting odd number and PB be the probability of getting even number on a die. Let PA be the probability of getting odd number and PB be the probability of getting even number on a die. चलिए अब बात किया जाए. देन ऑड नंबर, ए का मतलब क्या बोले हैं? ऑड. तो ऑड आने का चांस कितना है पासा पर? ये तो ध्यान है ना, एक पासा को उछलाए हैं. अब ये ना देखा है कि सैंपल स्पेस 6 होता है, ये सब तो अंडरस्टूड है. नहीं तो ऐसे सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा जी? एक पासा 1 2 3 4 5 6. तो ऑड आने वाला कितना हो जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2 होगा ना. अब इवन वाला कोई पूछेगा, क्या वाला पूछेगा? इवन वाला. तो इवन वाला भी कितना? 3/6 1/2. तो एक पासा पर इवन और ऑड आने का निकल गया. यहां तक क्लियर है? हमसे सवाल क्या था? हमसे सवाल एक बार नहीं है सर, अच्छा से पढ़िए. एट लीस्ट कम से कम एक पासा पर ऑड आ जाए. तो कम से कम एक, उससे ज्यादा 2 और उससे ज्यादा 3. ठीक है ना? तीनों पर ऑड. तो तीनों पर ऑड बहुत कंडीशन बनने वाला है. एक पर चाहिए, 2 पर चाहिए, 3 पर. तो हम क्या कर देते हैं? ऑड चाहिए ना, तो तीनों पासा पर इवन आने का हम निकाल लेते हैं. तीनों पासा पर इवन आने का. जब तीनों पासा पर इवन आने का मिल जाएगा, तीनों पासा पर इवन आने का मिल जाएगा, तो हाँ प्लस ना इक्वल टू, सुनना यार, तीनों पासा पर इवन वाला निकाल लेता है. क्वेश्चन से तो हमसे पूछा है ना कि कम से कम एगो पासा पर ऑड है. जब तीनों पासा पर इवन वाला पता चल जाएगा तो बाकी कोई ना कोई पर तो ऑड रहेगा ना. तो तीनों पासा पर इवन वाला. अब फार्मूला है तो इवन वाले को हाँ बोल दो. तो ना वाला चाहिए, यानी कि ऑड वाले को ना बोल रहे हैं, तो ना वाला चाहिए. तो ना वाला कैसे निकालता है? 1 माइनस हाँ वाला, 1 माइनस इवन वाला, 1 माइनस इवन वाला इक्वल टू ऑड वाला. दोनों बराबर ना है, जितना इवन है उतना ही ऑड. तो लिखिएगा प्रोबेबिलिटी पी लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा. हाँ, गेटिंग इवन नंबर पी लिखे ना यहाँ. उसके बाद लिखिए गेटिंग इवन नंबर when a die is thrown 3 times. पी लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिए गेटिंग इवन नंबर when a die is thrown 3 times. when a die is thrown 3 times. when a die is thrown 3 times. तो बोलिए 3 बार उछलाए होंगे तो तीनों पर इवन आया होगा. तो इवन का क्या फॉर्मूला? पहला पर भी इवन आओ. इवन को ए बोले हैं कि बी बोले हैं? बी. तो पहला पर भी इवन आया, दूसरा पर भी इवन. इंडिपेंडेंटली उछला रहे हैं. आजादी है कि तुम अपना उछाओ ला पासा, तुम अपना उछलाओ पासा, तुम अपना उछलाओ पासा. तो पहला पर इवन आने का 1/2, दूसरा पर इवन आने का 1/2 और तीसरा पर भी इवन आने का 1/2. तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/8. तो 1/8 क्या आने का हो गया? इवन आने का. हमसे क्वेश्चन क्या चाहिए? इवन नहीं आने का. तो इवन नहीं आने का तो पूरा पर क्या आने का? ऑड आने का. क्या आने का? ऑड. तो लिखिएगा हो गया.
तो लिखिए P लिख के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ लिखना यार काहे ला, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, रुक जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर at least once, at least once, at least once when a die is thrown 3 times, उसी में when a die is thrown 3 times, when a die is thrown 3 times equal to 1 minus ये क्या वाला था, इवन वाला, तो 1 माइनस गेटिंग इवन वाला ना था, 1 माइनस गेटिंग इवन नंबर ऑन, getting even number when a die is thrown thrice. चलिए इजी, इवन नंबर कब आया था, तो 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8। अभी जानते हैं टोटल कितना नंबर था, टोटल अगर बात करें तो सिंपल एक्सप्रेस 216 होना ना चाहिए था, तो 216 बोलो 8 को कितना से इंटू करता कि 216 आ जाता, 26 36 36 से कितना होता है देखो तो 216 चाहिए, 27, तो 27 से ऊपर इंटू देखो कितना होता जी, उतना दिखाना पॉसिबल नहीं था, 27 इंटू 7 और 27 इंटू, देखते हैं कितना आता है, कितना ही होता 100, इतना बार दिखाना पॉसिबल था, तो इसीलिए एक नियम दिया इंडिपेंडेंट वाला दिया कि एक 3 पासा बोले 4 पासा बोले तो एक का निकाल लो, फिर इवन पूछ रहा है तो इवन 1 माइनस कर लो, नहीं तो इतना दिखाना जो बोल रहे थे कि पहला पर 1 रहता, दूसरा पर इवन, तीसरा पर इवन, तो इतना भयंकर तक जाता, एगो इवन और एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 पर या 2 पर या 3 पर, तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं था, इसीलिए उसको शॉर्ट तरीका कौन था, इंडिपेंडेंट वाला है कि आज़ादी करके जो पूछा है ना उसका उल्टा निकालो, जो पूछा था इवन ऑड पूछा था तो हम इवन तीनों पर निकाल लिए, और तीनों पर जब इवन निकल गया तो हमको तो कम से कम एगो पर ऑड आया था, तो 1 माइनस गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन थ्राइस, तो इवन वाला घटा दिए, तो ये क्या वाला आ गया, कोई ना कोई पर ऑड वाला है, एगो पर है, दूगो पर है या तीनों पर ऑड वाला। किसी को शौक है कि गलत है तो दूसरा तरीका है 216 लिखिए और में से जितना ऑड वाला है ना, एगो पर, दूगो पर, तीनों पर गिन के और 216 ऊपर में उतना, बाई में 216 कर सकते। क्लियर, देख लीजिए आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 13, इसीलिए 3 डाइस 4 डाइस रहे तो सिंगल क्या करोगे, एक का 3 4 रहे तो सिंगल क्या कर लेना है, एक का निकाल लेना है और फिर उसको क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी पढ़िए। क्या कह रहा है, ये वाला में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पढ़ें। 2 balls are drawn at a random with replacement, ई वर्ड पर ध्यान दो, with replacement
फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक 8 रेड कह रहा है। टोटल ध्यान दीजिए, एगो बॉक्स है बोर्ड पर, एक बॉक्स, इसमें 10 गो है ना ब्लैक है, ब्लैक, और 8 गो है जो कि रेड है। ठीक, एक आदमी आया, चाहे हम ही हैं, निकाले, बॉल मिला हुआ है इसमें, आंख बंद करके करना, निकाले, देखे कि हाँ रेड आया है, रेड, इधर देखो रेड आया है, रेड का लिख लिए कि रेड, और फिर वो बॉल को उसी में डाल दिए। इनमें बोलो बॉल कभी कम होगा? देखना है, निकालना है, कलर सिर्फ पता करना है कि रेड आया है कि ब्लैक, और फिर उसी में रख देना है। तो ये तो सैंपल स्पेस हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो सैंपल स्पेस कितना? 18। तो पहले इतना लिख लें और फिर जो जो चाहिए उसको नंबरिंग कर करके हम लोग बना लेंगे। चलिए लिखिएगा, लेट एस बी द, नहीं आया क्या? लेट एस बी द सैंपल स्पेस, let S be the sample space, let S be the sample space of, let S be the sample space of let S be the sample space S be the sample space of ball which contain in a box. Let S be the sample space of ball containing in a box. Containing in a box. अब कौन कितना है यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, तो बोलिए इधर कितना? रेड वाला, ब्लैक वाला 10 और रेड वाला 8। तो टोटल बॉल आपका कितना हो जाएगा? 18। यहाँ तक क्लियर? अब जितना क्वेश्चन जो पूछे जाएगा वो जवाब देते जाना है। तो पहला पढ़िए क्या पूछ रहा है, और रिप्लेसमेंट अलाउड है, ये मेंशन बुक में दिया हुआ है, नहीं तो आप करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्रॉन बॉल इज रिप्लेस इन ए बॉक्स, ये मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है रिप्लेसमेंट अलाउड है, ठीक है? तो यहीं पर मेंशन कर दो। तो थोड़ा सा फिर से लिखो तो मिलाना, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ बॉल कंटेनिंग इन ए बॉक्स, अब ब्रैकेट में कर दो रिप्लेसमेंट अलाउड, ब्रैकेट में इसका मतलब हुआ ना, यानी कि निकाले ड्रॉन बॉल को क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए, फिर से उसमें क्या कर दिए? डाल दिए, ठीक है? और नॉट रिप्लेसमेंट माने निकालो, देखो, फेंक दो, लेकिन इसमें नहीं डालो, ठीक है? यहाँ तक बोलिए। चलिए तब पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? पहला, बोथ बॉल्स आर रेड, तो डायरेक्ट लैंग्वेज से नहीं, डायरेक्ट बात कर लेंगे यहाँ पर। तो बोलिएगा पी, पी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, गेटिंग, बोलिए बोथ बॉल्स आर रेड, बोलिए सर रेड वाला। तो क्या फॉर्मूला है? इवेंट बाय में सैंपल स्पेस, तो आजाद है ना, निकाले फेंके फिर दोबारा निकाले फिर रख दिए, तो आज़ादी से इसमें वर्किंग हो रहा है। तो पहला वाला पर रेड आने का डायरेक्ट बोलिए, नहीं तो यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ता रेड वाला और ब्लैक वाला अलग से, हम इसी में मेंशन कर दिए। तो बोलिए रेड वाला कितना है? 8, तो 8 बाई में 18। दूसरा बार 2 को ना निकाला है, तो पहला बार भी 8 बाई 18 और दूसरा बार भी 8 बाई 18 आया। कि फिर से 2 बार निकालना है ना, तो पहला बार में रेड आने का, और निकाल के तो फेंका नहीं है बॉल, फिर उसमें डाल दिया, तो फिर तो रेड वाला तो 8 ही को ना रह गया, कम नहीं ना हुआ, तो फिर 8 बाई 18। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 16 बाई, आ रहा है समझ में? बोलिएगा बोथ। दूसरा क्या पूछ रहा है? पी मतलब प्रोबेबिलिटी,
फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड. getting first ball is black and second is रेड. चलिए पहला ब्लैक रहेगा, एंड का मतलब याद है ना, इंटरसेक्शन. अब बोथ का भी मतलब क्या होता था सर, इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन माने हम आज़ाद है तो इसीलिए हम उसको क्या वाला से बनाए हैं, इंडिपेंडेंट वाला से बनाए. ये ध्यान रखिएगा. बोलिए पहला पर क्या आ जाए, ब्लैक, तो ब्लैक का संख्या 10, तो 10/18. दूसरा पर रेड, तो रेड का संख्या, दिक्कत, और निकाले हैं बॉल, फेंके उके नहीं है, फिर से बॉक्स में डाल दिए, बॉक्स में बॉल का संख्या कभी घटा नहीं है. तो ये कितना रे, चल तीसरा पर ये क्या कह रहा है, हाँ ये जिससे पूछेंगे वो बताएं. ये बता पहले क्या कह रहा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक और रेड. तो कौन सा ब्लैक और कौन सा रेड, पहला वाला ब्लैक कि दूसरा वाला, कि पहला वाला रेड कि दूसरा वाला ब्लैक, इन्हीं ना कंडीशन है अप्लाई. तो ध्यान दीजिएगा. गेटिंग one of them is black and other is red. मतलब समझो कौन सा ब्लैक होगा जी, ये नहीं ना मेंशन है, पहला वाला ब्लैक होगा कि दूसरा वाला ब्लैक नहीं है. वन ऑफ देम, कोई भी शुरू में ब्लैक निकला तो दूसरा बार निकाले तो रेड आ गया, तो फिर हो सकता है कि हम शुरू में हमको रेड चाहिए था तो फिर से निकाले तो रेड निकला तो फिर ब्लैक निकला होगा. तो वन ऑफ देम, तो ऐसे वाला कहना चाह रहा है. देखिएगा प्रोबेबिलिटी, पहले में मान के चलिए रेड वाला, पहले रेड आया, फिर क्या आया होगा, वन ऑफ देम ब्लैक आया होगा दूसरा बार में, या क्या आया होगा, या ऐसे पहले ब्लैक आया होगा और फिर रेड आया होगा, है ना, वन ऑफ देम. अभी ना कह रहा है बॉल इज ड्रॉन, कह देता ना 2 बॉल इज ड्रॉन, तो हो सकता था ब्लैक भी आ जाता, दोनों का दोनों ब्लैक आ जाता, दोनों का दोनों रेड आ जाता. तो बोला वन ऑफ देम, यानी कि दूसरा आ रहा था तो उन्हें रख दिए होंगे, अब फिर से निकाले होंगे जब तक है जो कि दूसरा बार में, सपोज करो पहला बार में रेड आ गया होगा और दूसरा बार में निकाले होंगे तो रेड आ रहा होगा, तो फिर से रख दिया, दूसरा बार में निकाले तो क्या वाला नजर आना चाहिए, ब्लैक वाला. वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, पहला रेड तो दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक तो दूसरा रेड. चलिए बोलिए ब्लैक वाला, रेड वाला कितना है, 10/18. ये उल्टा तो 10/18 तो 8/18, तो ये कितना हो जाएगा, 40 कटेगा ना, तो ये 4, ये 9, ये 5, 9. हाँ जी 20 और 20 40. देखिए तो समझ में आया, वन ऑफ देम का मतलब पहला रेड तो दूसरा रेड नहीं, अब पहला ब्लैक तो दूसरा ब्लैक नहीं.
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 14 अभी यही पर है मैम भयंकर, 14 को इम्पोर्टेंट कीजिएगा। क्या कह रहा है पढ़िए। पढ़ो ना यार 14, इतना क्वेश्चन है तू लोग। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंटली ए एंड बी, ए को सॉल्व करने का चांस, कोई क्वेश्चन है, नजर रखिए बोर्ड पर, इंपॉर्टेंट बोले हैं। ए को सॉल्व करने का चांस, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना 1/2। अब बी को सॉल्व करने का चांस कितना दिया हुआ है 1/3। और दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, आज़ाद हो। तुम अपने मेथड से सॉल्व करो, इधर हम ही लोग में बात कर लो। आप अपने मेथड से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों आप क्या है आज़ाद है, तुम जैसे चाह रहे हो सॉल्व करो, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है इधर, इफ बोथ ट्राई, हम दोनों ट्राई करने लगे, स्टूडेंट और टीचर दोनों ट्राई कर रहे हैं। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से। आप है जो कि अपने कॉपी पे बना रहे हैं, ना हम बोर्ड पर बना रहे हैं, ना आप मेरा देख रहे हैं ना हम आपका देख रहे हैं, दोनों को हम लोग आज़ादी से प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब बताओ, आजाद है हम दोनों, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये मतलब बताइए सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई करे कोई मतलब नहीं है। या आप सॉल्व कर दीजिए या हम सॉल्व कर दें, या हो सके कि थोड़ा सा हम फंस रहे होंगे तो आप बता दीजिए, आप फंस रहे होंगे तो क्या हम कर दें हम बता दें, ये ना हुआ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे कर सकते हैं। पहला पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई करे प्रॉब्लम, तो क्या लिखिएगा जल्दी बोलिए, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो ये देखिएगा, तो यहाँ लिख के उसके बाद है जो कि लैंग्वेज में भी दे देंगे। तो यहाँ यही ना कह रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मतलब समझिए आपका मोटिव है कि प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए, ये मैटर नहीं है कि कौन सॉल्व कर रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी, मतलब पढ़ो यूनियन क्यों किए, प्रॉब्लम तुमको सॉल्व होने से ना मतलब है। हो सकता है हम फंस रहे होंगे तो हम आपका थोड़ा सा सहारा ले लिए होंगे, आप फंस रहे होंगे तो आप मेरा सहारा ले लिए, दोनों को जहाँ देख रहे होंगे सर आप यहाँ पर थोड़ा सा गलती माइनस को प्लस कर दीजिए आ जाएगा, तो आप हमको हिंट कर दिए, तो हिंट कर दिए तो आपके सहारा से बना लिए, तो क्या हो गया उस सिचुएशन में यूनियन। तो यूनियन का फार्मूला ए वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन यहाँ आज़ाद है, तो आज़ाद है तो इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, तो ए वाला, रुक जाइएगा, बी वाला, इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है ए, आज़ाद है ना, तो ए, चलिए इसका वैल्यू 1/2, 1/3, 1/2 इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा सर, एलसीएम लिए तो 6, तो ये कितना 3, 2, 4/6 यानी कि 2/3, देखिए तो है
आंसर 2/3 है पहला का। झूठे मुठ गए, यस सर। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मतलब समझे, यूनियन। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है? मतलब बता उसका, वो तो पढ़े हमको भी आता है, वो लैंग्वेज हमको ना पढ़े आता है। इसका थीम बता, मैथ में उसका थीम कहता है। दूसरा एग्जैक्टली अभी बताए हैं जस्ट, कोई भी कहाँ हुआ, कोई वाला भी हो जाएगा। वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब बताओ, आपका मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और इसमें कह रहा है एग्जैक्टली कोई एक ही से सॉल्व हो। तब बोल, सोचो, इधर ध्यान दो, समझने का कोशिश करो, ये समझने वाला। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे थे? गलती बना रहे थे। क्या कर रहे थे? गलती बना रहे थे। जब हम गलती बना रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? सही बना रहे थे। उसको कहते एग्जैक्टली। एग्जैक्टली माने हम काम कर रहे थे तो आप साइलेंट रहिए, आप उसका उल्टा कर रहे थे। चाहे आप रुके रहिए, और चाहे आप कर रहे थे, आप सही बना रहे थे तो हमसे गलती बन रहा था, तो उसी को ना कहें एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई एक ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्या होगा? जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? आपसे क्या हो रहा था? गलती हो रहा था, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था। ये ना हुआ? या हमसे गलती हो रहा था, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे थे? सॉल्व कर रहे थे। रुक जाइएगा, देख लीजिएगा पहले कंडीशन। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आपसे नहीं हो रहा था, जब हमसे नहीं हो रहा था तो आपसे हो रहा था। इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे लिखे कि इसी को एक लाइन ऐसे लिख के किया जा सकता है। रुक जाइएगा, इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उस केस में आप क्या थे? आप सॉल्व नहीं कर रहे थे। या जब आप सॉल्व कर रहे थे, यानी कि ए सॉल्व नहीं कर रहा था, तो उस केस में कौन सॉल्व कर रहा था? बी। ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट वाला केस सीखे है ना, दोनों का डॉट। तो ये क्या? ए सॉल्व कर रहा था तो उस समय बी सॉल्व नहीं कर रहा था। जब ए सॉल्व नहीं कर रहा था तो उस सिचुएशन में कौन सॉल्व कर रहा था? बी। आया, उसी को पहले ही लिख के इसको किए, पहले ही लिख दिए थे ना, तो इसको समझाएं आपको। यहाँ क्या बोला है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है इनटू। चलो जी, नहीं वाला है तो नहीं वाला का फॉर्मूला लिखवाए थे, तो ये ए वाला पहले लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाँ वाला, ये 1 माइनस हाँ वाला। रुक जाइएगा, गलती हुआ तो टेंशन में आ जाइएगा। तो ए वाला बोलिए 1/2, बी वाला 1/3। ये कितना? 1 माइनस 1/2, और ये 1/3। तो ये कितना हो जाएगा सर? 1/2, 3, 2/3, 1/2। क्लियर? 8 काटने का काम लास्ट में। तो एलसीएम लेंगे तो 3, 6 ना, तो 2, तो 3, तो 1/, देखिए तो समझ में आया? जब हम सॉल्व कर रहे थे आप स्टे थे, आप सॉल्व कर रहे थे तो हम स्टे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 का सिर्फ चेक करना है, सुन लो 15 में 3-4 क्वेश्चन है, चेक करना है कि तुम इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। तो 15 का हम एक बता रहे हैं और सही 2 गो बना लीजिएगा, ठीक है। 3 गो है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। चलिए जल्दी पढ़िए, बहुत इजी है, जल्दी। पढ़ने यार, टेंशन ना ले। हे, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए हमको। देखिए क्या कह रहा है 15, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए, यानी कि 52 कार्ड है, 52 कार्ड है, तो एक कार्ड निकाला गया, सुनेगा। इन विच, कौन सा कह रहा है कि इसमें इंडिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो पहला ई में क्या कह रहा है, कार्ड इज ड्रॉन इज ए स्पेड, तो स्पेड वाला, तो स्पेड वाला कितना होता है 13, तो 13/52। दूसरा में कह रहा एस मतलब हो गया 1 का, तो 1 का कितना होता है 4, तो 4/52, तो कटेगा तो 1/13, और वो था 1/4। अब इंटरसेक्शन, तो 1 का भी रहे, एस भी रहे, और साथ में स्पेड भी रहे, तो वो एक ही ना सिचुएशन था, तो 1/, तो देखिएगा ध्यान दीजिए 15 का गिवन, इधर ध्यान दीजिएगा, समझाना चाहते हैं। सिंपल स्पेस कितना 52, 52 कार्ड है। अब यहाँ क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ई का मतलब बता रहा है वो कि स्पेड वाला, क्या वाला, स्पेड वाला, तो ई, तो स्पेड वाला कितना होता है 13 होता है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, समझिए। नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, इवेंट बाय में सैंपल स्पेस, तो 13 में यानी कि 1/, क्लियर। अब क्या कह रहा है एफ में क्या कह रहा है, पढ़िए सर, पढ़िएगा तभी, क्वेश्चन में मेंशन है, हमको लेट करने का जरूरत नहीं है। एफ में बोल रहा है कार्ड इज एस, 1 का, तो वो कितना होता है, कॉपी में लिखवाएं 4, एक क्लब में होता है, एक डायमंड में होता है, एक हार्ट में होता है, एक इधर, ये 4 को कौन कौन, तो स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, सब में 1 गो, तो 4 गो हुआ ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो कितना 4/52, यानी कि 1/30 हो गया। अब आप ही लोग बताइए सर, मिला जुला सरकार, मिला जुला सरकार, ई मतलब स्पेड भी रहे, और एफ का मतलब एस रहे, यानी कि ए भी रहे, तो ए वाला कार्ड के गो होगा, स्पेड वाला तो एक ही गो ना होगा, तो इसका कितना 1। आगे फिर से कार्ड में है, आपका कॉपी खोलिए, और उसमें सब कार्ड वाला लिखवाए थे, तो कार्ड वाला लिखवाए थे, तो 13 गो स्पेड वाला होता है, और 4 गो होता है जो कि सब 4 गो होता है, जैक, किंग, क्वीन, सब 4 होता है। तो ये एस वाला 4 गो है, ऊपर में ए लिखा हुआ देखो 4 गो है, तो 4 गो, तो उसमें स्पेड वाला एगो मिलेगा ना जी, स्पेड वाला ए, तो ए वाले में स्पेड एक ही को ना मिलेगा, तो वह 1 हो जाएगा, तो ये कितना 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी करेंगे तो समझिए, इसका प्रोबेबिलिटी तो 1/50 हो गया यहाँ तक। अब नाउ चेक करना है कि तू इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो नाउ देखिएगा चेक करने का तरीका। तो इंडिपेंडेंट का दिमाग में याद है फार्मूला, तो क्या था, ई वाला इंटू एफ वाला, ये होता है। तो ई वाला का वैल्यू कितना है 1/4, और एफ वाला का 1/30, तो ये कितना हो जाएगा 1/52। अब देखो ये 1/52 है इंटरसेक्शन वाला, तो ये इसके जगह पर लिख देंगे इंटरसेक्शन वाला, क्या वाला, तो यही ना फार्मूला दिए थे, देखिए तो इंडिपेंडेंट का यही फार्मूला दिए थे आपको, नहीं दिए थे,
इधर से इधर था तो पहले इंटू करके जो आया वो इंटरसेक्शन वाला से मिल गया, तो मिल गया तो क्या बोलेंगे कि तुम इंडिपेंडेंट हो। तो सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट चलिए क्लियर है यहां तक। इसी का सेकेंड ब्लैक और किंग बोल रहा है, तो ब्लैक कितना होता है 26 और किंग कितना 4, और 4 में भी 2 गो ब्लैक वाला होता है किंग, 2 गो कैसा किंग ब्लैक वाला। तो जल्दी जल्दी कीजिए, 3 गो है तो 2 गो बता दे रहे हैं, एक आप कम से कम एक तो बना लीजिएगा। जल्दी जल्दी बोलिए। दूसरा सेट कार्ड इज ब्लैक, तो ब्लैक वाला कितना 26, तो इसका प्रोबेबिलिटी 26/52 1/, एफ में क्या बोल रहा है जी, एफ में पढ़ो किंग, तो किंग कितना 4 होता है ना 4, तो ये कितना हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 4/52 यानी कि 1/30। अभी क्लियर, मिला जुला सरकार बोलो, समझोगे, समझाना चाहते हैं। मिला जुला सरकार के बारे में बात करो, कॉपी में देख सकता है, ब्लैक भी रहे, सुनो यार, ब्लैक भी रहे किंग भी रहे, ब्लैक भी रहे किंग रहे, तो याद है रेड 26 अब ब्लैक 26, अब ब्लैक में 2 गो, एक स्पेड और दूसरा क्लब, तो 2 गो ब्लैक किंग हो जाएगा, तो किंग कितना हो जाएगा ब्लैक कलर का 2 गो, तो इसका प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/, नहीं आ रहा है, सब कार्ड आपके पास है देख सकते हैं। तो नाउ नाउ फिर से यहां आ गया, नाउ बोलिए, इधर बोलिएगा, ई वाला एफ वाला, तो कितना देखो 26 से मिल गया, मिला ना रे, तो इसको क्या लिख देगा इंडिपेंडेंट, क्या लिख देगा इंडिपेंडेंट। जल्दी दूसरा, हाँ तो इंडिपेंडेंट ही ना प्रूफ करना था। तीसरा भी बता दे कि कर लीजिएगा, तीसरा के लिए जगह छोड़ लीजिए, अपना कर लीजिएगा। 16 पढ़िए, थोड़ा सा इतना देख लीजिए, यहाँ से यहाँ छोड़ दीजिएगा, बन जाएंगे। 16 पढ़िए, दिमाग खोल देंगे, पढ़ो ना तो। सिक्सटीन एग्जाम आ गया, तुम जैसा को टेंशन रहने लगा तो हो गया, जो कि 100 दिन पर एक दिन नजर आने वाले को टेंशन हो गया, तो सोचो बाकी लोगों को क्या होगा जो रेगुलर आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, पढ़े 16 सुनिएगा। इन ए हॉस्टल, चलिए बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, ध्यान दिया जाए। गिवन, देखो पढ़ रहे, हल्ला नहीं। 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी तेज कर लें, 60% प्रोबेबिलिटी दे दिया, तो कितना हो जाएगा 60 में 100। काटिएगा नहीं, काटिएगा तो फिर एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एगो 0 हटा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हटा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम लेने में आपको फ़ायदा हो जाएगा। इंग्लिश पढ़ने वाला 40%, तो 40/100
100, तो 4/10, ठीक है। बोथ हिंदी और इंग्लिश बोथ माने है ना, तो कितना 20%, तो 20/100, तो 2/10। ये सब क्लियर। अब चलिए जवाब दिया जाए। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रेंडम, यानी कि एक हॉस्टल में गए, कुछ लोग हिंदी पढ़ता है, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ता है, कुछ लोग दोनों लैंग्वेज पढ़ता है। तो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, एक स्टूडेंट को क्या किया गया, सिलेक्ट। तो सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इधर कंसंट्रेट कीजिएगा, फाइंड, ध्यान से सुनना, याद है ना कंडीशन। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉट नाइदर। तो नाइदर वाला केस, न हिंदी पढ़ती है ना इंग्लिश पढ़ती है, याद आ रहा है। तो नाइदर को हम लोग क्या करते थे डी मॉर्गन्स लॉ से, हिंदी इंग्लिश पूरा पर बार। अब बार कैसे निकलता है, 1 माइनस हाँ वाला, 1 माइनस हाँ वाला। हाँ वाला का फॉर्मूला आपको आता है, आता है सर, एच वाला, ई वाला, माइनस दोनों वाला, माइनस दोनों वाला। चलिए बोलिए, वैल्यू बोलिए, 1 माइनस एच वाला, तो 6/10, 4/10 माइनस 2/10, तो कितना आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 10, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8/10, तो 1 माइनस 8/10, तो एलसीएम लेंगे तो 10, 10 में से कितना यहाँ लिख दे यहीं पर, तो 2/10, यानी कि 1/5, 1 क्या, किसी को दिक्कत। अब पढ़ा जाए दूसरा, कितना क्वेश्चन है इसमें, 3, तो तीसरा आप बनाइएगा, जैसे दूसरा है वैसे ही तीसरा लिख देंगे, खाली फार्मूला पढ़िए। मजाक मजाके भर अच्छा लगता है, 100 दिन पर एक दिन आएगा, ऊपर से नौटंकी ना कर। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, कंडीशनल है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़े। इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी पढ़ती है, सुनिएगा, हिंदी पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो याद है, एगो पहले से पढ़ती है और दूसरा पढ़ने का इच्छा जता रही है। तो याद है जो चाहिए और जो दिया हुआ था, द कंडीशन, इससे पहले वाला एक्सरसाइज, क्या पढ़ती है, हिंदी तो पढ़ती है, और क्या चाहिए उसको, इंग्लिश। तो इंग्लिश चाहिए और हिंदी पहले से पढ़ती है। हाँ समझे, नहीं आ रहा है तो फिर से, इंग्लिश पढ़ना चाहती है, फाइंड के बाद या वाट के बाद वो चाहिए, ये तो हिंदी पढ़वे करती है कि हमको इंग्लिश भी अब पढ़ने का इच्छा आ रहा है। तो बोलिए ठीक है। तो क्या ऊपर में इंटरसेक्शन वाला और नीचे में नीचे वाला, नीचे में नीचे वाला, तो इंटरसेक्शन कितना है 2/10, एच वाला तो 6/1/3। तीसरा कह रहा है ना सर, तीसरा इंग्लिश पढ़ती है और हिंदी पढ़ने का इच्छा जता रही, तो उल्टा क्या, हिंदी पढ़ना चाहती है और इंग्लिश पहले से पढ़ रही थी। चलिए तो 2/10, इंग्लिश वाला 4/, क्लियर सर। चलिए 17-18 ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। और फिर उधर का 2-3 गो क्वेश्चन है वो खत्म करके अगला क्लास में मिलेंगे हम लोग। कौन सा, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम चलेगा। होमवर्क में आपका क्या है, एग्जाम्पल रिक्वेस्ट है बनाइएगा इस एक्सरसाइज का 13.2 का बना लिए हैं, तो कल आपको तो मिलेगा ही। चलिए
17। सुनिएगा, हल्ला नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल। इधर एक जोड़ा पासा को थ्रो किए, एक पेयर बोल रहा है तो पेयर मैंने जोड़ा, तो सिंपल ऑब्जेक्टिव है, तो सिंपल स्पेस कितना सर? 36। किसी को दिक्कत? इधर समझिए, ये हर एक साल ऑब्जेक्टिव आया है। एक पासा को उछलाए हैं तो क्या एक जोड़ा पासा को उछलाए हैं तो 36। और क्या पूछ रहा है? इवन प्राइम लिखा हुआ है ना, इवन प्राइम ऑन ईच डाई, ईच डाई दोनों पर इवन प्राइम, एकलौता इवन प्राइम 2। इवन प्राइम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 2। तो इवन प्राइम दोनों पर, तो सिर्फ प्राइम तो बहुत होता है, लेकिन इवन प्राइम दोनों पर 2 2, ये इवन प्राइम। तो इसका कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए सर, हो गया। किसी को दिक्कत? कितना? ऑप्शन डी। कहीं पर बोलिए दिक्कत है तो। अब बोल देता कि दोनों का जोड़ है ना 12 चाहिए, तो 12 मतलब क्या? 1/36 से होता। दोनों का जोड़ 11 चाहिए, तो 11 वाला देख लेते। 5 6 6 5 2/। सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अब दोनों का जोड़ बोल देता है कि 2 चाहिए, दोनों का जोड़ 2 चाहिए, तो 1/36। कब? जब दोनों पर एक एक आता। दोनों का जोड़ 3 चाहिए, तो 1 2 2, तो 2/30। चलिए 17 18 देखिएगा। पढ़िए सर 18 क्या कह रहा है? 18 जल्दी पढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए हमको। जल्दी पढ़े, बड़ी इजी है यार। कह रहा है कि दूगो इंडिपेंडेंट कब होगा? तो इंडिपेंडेंट का शर्त क्या था? तो सुनिएगा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वाला तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसका तो इंटरसेक्शन 0 होता है। देखो यार, हमको भी नहीं आ रहा है, तुम ही लोग सब पूछेंगे। तो पहला बोल रहा है एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव में याद है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता था? 0। तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं ना है। दूसरा में कह रहा है ए पर बार और बी पर बार, ठीक? तो ए पर बार बी पर बार, तो इसका मतलब क्या होता था? यहाँ कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन है, तो इसी को लिख सकते हैं ए पर बार और यहाँ बी पर बार। याद आ रहा है? आइए, अगर ये इंडिपेंडेंट कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, ए लड़का इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होगा तो ए पर बार इंटू बी पर बार, ठीक है? अब बार को कैसे निकालते थे? बार या डैश दोनों चलता था, बार या डैश। तो 1 माइनस हाँ वाला, इसका भी 1 माइनस हाँ वाला मिल रहा है। ये वाला है ऑप्शन में, सही है। इंडिपेंडेंट है तो आएगी, क्लियर? और नहीं रहता तो नहीं आ। और तीसरा तो होगा नहीं, दोनों इक्वल कब होगा? और चौथा तो ये वाला शर्त तो याद है, एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव क्या था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का वो शर्त था कि दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता था? 1 आता था। याद आ रहा है? हाँ, चलिए अब शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिए थे ना उधर, 2 3 को। वन हो चुका था। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर है। उसका दम एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कौन सा है सुन लीजिए। नहीं बनेगा बताएंगे। इधर
एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, 8 और 9 बनाइएगा ना तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बन जाएगा। 8 और 9, 8 और 9, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 बनाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 बनेगा। अभी ठीक है, बनाए हैं और नहीं बनाए हैं तो फिर से हम बताएंगे। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर, कम टाइम होते हुए पहले क्वेश्चन नंबर 6 एक छूट गया था, 6 कंप्लीट किया जाए पीछे से। तो 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। ए हल्ला नहीं करो, जितना पढ़ाना है वो तो पढ़ाएंगे। 3 बाई देखो दम बन गया। हाँ, ये कह रहा है इधर, हल्ला नहीं, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, प्रूफ करो। इंडिपेंडेंट है प्रूफ करो। तो आप लोग क्या जानते हैं सर, इंडिपेंडेंट का तो फॉर्मूला जानते हैं ना, E इंटू एफ। तो ई वाला कितना 3/5 और ये 3/10, तो ये कितना हो जाएगा 9/50, 9/50। इंटरसेक्शन वाला से मिल रहा है। अरे यार बोलना यार, इंटरसेक्शन वाला से मिल रहा है नहीं ना, तो नॉट इक्वल टू क्या E इंटरसेक्शन F। तो नहीं ना इक्वल आया, नहीं इक्वल आया तो क्या इंडिपेंडेंट है नहीं, तो क्या लिख दीजिएगा, सो हेंस E and F are not independent event। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक पासा को उछलाएं, वो पासा को रंगा गया, तो 1 2 3 रेड है और 4 5 6 क्या है ग्रीन। तो हमसे शुरू में पूछ रहा है इवन नंबर, क्या पूछ रहा है इवन। तो इवन 2 4 6 हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। फिर पूछ रहा है हमसे क्या रेड वाला, कौन वाला रेड वाला, तो रेड वाला यही है ना, तो ये 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। अब मिला जुला सरकार आप ही खोजिए, तो ए अब बी, तो दोनों में क्या मिल रहा था 2, तो 2, तो उसका निकाल लिए प्रोबेबिलिटी 1/6। अब प्रूफ करना है कि तुम इंडिपेंडेंट हो या नहीं, तो इंडिपेंडेंट का शर्त यही ना लिखवाए ए डॉट बी इंटू, तो ए वाला का वैल्यू दिया हुआ था, अब बी वाला का इंटू किए तो 1/4 आ गया, और इंटरसेक्शन वाला कितना था 1/6, उसके बराबर नहीं आया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 2 3 4 ट्राई कीजिए, बनेगा, नहीं बनेगा तो बता देगा कोई।